नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कल ही से थी, लेकिन आज मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज की पूरी डिटेल दे रहा हूँ। पूरी डिटेल ध्यान से सुनिएगा और सच मानिए कि आंदोलन की पूरी रणनीति कामयाब हो रही है। रणनीति भी थी और शुरुआती लक्ष्य भी था कि आखिर सहारा ने कौन सा कागज केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को सौंपा था जो मेल नहीं खा रहा था। उसके पहले जब हम लोगों ने आंदोलन को शुरू किया था तो इसी बेस पे हमने शुरू किया था कि सहारा ने सुब्रत राय के प्रबंधन टीम को एक कूटरचित साजिश का हिस्सा बनाते हुए सरकार को ये सभी डाटा सौंप दिया था कि हमने देश के निवेशकों का भुगतान कर दिया है। कोर्ट को, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके उन्होंने देश के निवेशकों को कूटरचित साजिश करके उनका पैसा हड़प कर पूरी तरह से उस पैसे का बंदर माट कर लिया था और कुछ मेडुसेनिया भेज दिया था, कुछ उसके तंत्र के लोग खा रहे थे। उसमें कुछ राजनेता भी मिले हुए थे। अधिकतर राजनेता, बड़े बड़े खिलाड़ी और तमाम ना जाने कितने जज के न्यायाधीश में बैठे बड़े बड़े पदों पे क्रिएटर की भूमिका जो अपनाते हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हैं, उन लोगों की भी मिली भगत थी। प्रशासनिक अमले भी लगातार उसमें मिले हुए थे। ऐसे में न्याय मिल पाना सहारा के पीड़ितों के लिए बड़ा कठिन काम था, लेकिन एक संकल्प, एक बीड़ा उठाया था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने और आज उसको साकार होते हुए देख रहा है। रणनीति बेहद कारगर रही। शुरुआती दौर पे हमने सभी जमाकर्ताओं को यह बात कही थी कि यार निकलो और पैसे के लिए अपने निवेशकों का भुगतान करो और अपना भी पैसा ले लो। हमने इस आंदोलन को इस नीयत से खड़ा किया था कि एजेंटों का कोई गुनाह नहीं है। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन लोगों ने उस कंपनी में काम किया था और उस कंपनी से अपना परिवार चलाने का काम करते थे, लेकिन धोखा तो एजेंटों के साथ भी हुआ था। अब एजेंट की जिम्मेदारी थी कि वो निवेशकों की लड़ाई को आगे बढ़ाते। शुरुआती क्रम में हम लोगों ने उनको जोड़ने की कोशिश भी करी, लेकिन कहीं ना कहीं एजेंट कंपनी के साथ नजर आते दिखाई दे रहे थे, जो आंदोलन को लगातार कमजोर कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ उलट, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संकल्प के साथ लड़ रही थी। तमाम चीजें मालूम थी कि इन लोगों को कहां इन लोगों ने गलतियां करी हैं, उसके बाद भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विभिन्न प्रदेशों में आंदोलन किया, देशों में आंदोलन किया, ये बातें सरकारों को और तंत्रों के माध्यम से पहुंची, कोर्टों तक भी ये मामले पहुंचे, संज्ञान में आए और जो बंद पड़ी सहारा सेबी का केस था, वो केस पुनः खुल गई और उस पे डेट आने लगी। ऐसे में डेट पे वो पानी की तरह सहारा प्रबंधन तंत्र पैसा बहाता रहा कि ये डेट आगे बढ़ती रहे। लेकिन हम इनकी चाल समझ गए थे। कामयाब चाल की कोशिश नाकाम कर रही थी सहारा के प्रबंधन तंत्र की पूरी टीम, और उसमें साथ दे रहे थे जमाकर्ता के। जैसे ही हमने ये तैयारी करी कि हम अब इन सभी लड़ाइयों को लड़ते हुए सरकारों को जागरूक करने की काम करेंगे और सरकारों के ऊपर दबाव बनाएंगे। सरकारों के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन को एक बृहद पैमाने पे किया। लोगों को लगता था ये आंदोलन में लोग कम आ रहे हैं, लेकिन हमको ये पूरी तरह से मालूम है कि हम जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां 1000-2000 की संख्या आ ही जाती है। तो बड़े पैमाने पे भी जब आंदोलन किया गया, कई बड़े पैमाने पे जब हम लोगों ने आंदोलन किया, तो वहां पे भी अच्छी खासी संख्या आई, क्योंकि पूरे देश की एक साथ संख्या नहीं आ सकती। 1 लाख लोग अगर आ गए होते तो 1 घंटे में देश के निवेशकों, हालांकि ये एजेंटों के हाथ में था, लेकिन मेरे हाथ में और हमारे साथियों निवेशकों के हाथ में ये संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास सूचना ही नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन फिर भी हम इसको सफल आंदोलन ही मानते हैं और यह सरकारों तक ले जा पाने में हम लोग कामयाब हो गए। अगर हम कामयाब हो गए तो सरकारों के तरफ से भी एक्शन आना शुरू हो गया और सरकार ने, एक समय ऐसा आया कि सरकार ने कह दिया कि हम देश के निवेशकों का पैसा वापस करेंगे, और अमित शाह जैसे लोगों ने घोषणा कर दी। अमित शाह ने घोषणा करी तो निश्चित तौर पे उस समय ताकतवर, आज भी दूसरे नंबर के सरकार में ताकतवर मंत्री के रूप में माने जाते हैं। तब सरकार बहुमत के आधार पे थी, लेकिन सरकार ने 1 साल तक सहारा प्रबंधन तंत्र की गलतियों को देखा। वहां पे लोगों को लगता था, सरकारों को लगता था, हम भी बोलते थे कि सरकार हीला हवाली कर रही थी, लेकिन नहीं, सरकार हीला हवाली नहीं कर रही थी। सरकार उनकी तमाम कमियों को उजागर करने के लिए इंटरनल प्रयास कर रही थी, और यही हो रहा था अंदर खाने, क्योंकि गलतियां तो सहारा प्रबंधन तंत्र ने 1000 से ज्यादा करी।
और वो लगातार उसको छुपाने का प्रयास कर रही थी। छुपाने के प्रयास के दौरान वो गलतियों पे गलतियां कर रही थी। ऐसे में जो कागज सहारा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि हमने देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान कर दिया है, वही कागज भला दोबारा सीआरसीएस को कैसे दे सकती थी, कैसे दे सकती थी। लिहाजा कोर्ट को दिए गए पेपर सीआरसीएस में ना दिया जाए, इसके लिए सहारा ने सीआरसीएस को पेपर ही नहीं दिया। जब पेपर ही नहीं दिया तो उस डाटे का मिलान कैसे हो सकता है। इधर दूसरी तरफ जब इस आंदोलन को बड़ा होता देख सरकार ने घोषणा करी कि देश के निवेशकों का पैसा पाई पाई दिया जाएगा, 10 करोड़ निवेशकों का पैसा दे दिया जाएगा और 5,000 करोड़ रुपए सरकार सेबी के खाते से उठाकर लेके आई भी। अब पैसा मिलने की आस और उम्मीद देख करके देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सीआरसीएस में फॉर्म भेज दिए कि हमारा पैसा हमको दे दिया जाए। यही सहारा फंस गई, फिर बड़े पैमाने पे फंस गई। और सरकार भी शायद यही सोच रही थी और आंदोलन भी कुछ यही सोच रहा था। जैसे ही इन्होंने वो कागज सीआरसीएस कार्यालय भेजा, सीआरसीएस ने दबाव बनाया सहारा के ऊपर कि आप कागज दीजिए जिसके कारण देश के निवेशकों का डाटा मिलान किया जाए, पैसा वापस किया जाए। कुछ आधे अधूरे कागज सरकार सीआरसीएस को सहारा ने दिया और इधर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत कर दिए। उस दावे में जो आधे अधूरे कागज सहारा ने दिया था उसका मिलान किया जाने लगा तो 99% डिफिशियंसी आ गई, आएगी भी, क्योंकि उन्होंने कागज तो दिए नहीं। और जो कागज दिए उस पे सहारा के उस समय का दस्तखत जो फर्जी तरीके से जमाकर्ताओं का कर दिया गया था, वो भला इस समय के डाटा से जो ओरिजिनल सिग्नेचर हुआ है जमाकर्ताओं का, वो मेल कैसे खाता। इस नाते डिफिशियंसी आनी थी। सरकार भी यही देख रही थी, सरकार भी यही देख रही थी और बड़ी अंदर खाने से रीड कर रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार जैसे ही दूसरी पारी में आक्रोश झेलिए सहारा के निवेशकों का, सीटें कमाई, सरकार को ये लगा कि हमसे गलतियां दूसरे तरीके से हो गई हैं, ये एजेंट जमाकर्ता समझ रहा है। जबकि कोर्ट में दिए गए दावे और सहारा के जमाकर्ताओं के दिए गए दावे दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और सीआरसीएस के भी में दिए गए सहारा के जो प्रपत्र वो तीनों में डिफरेंशिप था, यानी अंतर था। अब इस अंतर में सरकार ने वो कड़ी पकड़ ली और इनकी पहली बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। ध्यान रखिए, पहली बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। वो बड़ी कार्रवाई इनके यहाँ उसी मामले में हुआ है। ध्यान से पेपर पढ़िए, ध्यान से पूरे सिस्टम को देखिए। उसी मामले में हुआ है। हमारा इंडिया, सहारा इंडिया ने हमारा इंडिया किया, कलकत्ता से यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई। इनके हेड कार्यालय पे उसी मामले में कागज खंगालने पहुंच गई है सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां, जिसको भारत सरकार ने भेजा। भारत सरकार ने भेजा है कि इनकी जांच करो कि वो ओरिजिनल कौन है। यानी निवेशकों को खंगालने पहुंची है, कागज लेने पहुंची है। जो कागज हम 5 सालों से कह रहे हैं कि इन्होंने फर्जी डाटा दिया है, फर्जी डाटा दिया है। इसमें जितनी जिम्मेदार सहारा के प्रबंधन तंत्र हैं, उतने ही बड़े जिम्मेदार सहारा के एजेंट भी हैं। इन्होंने फर्जी दस्तखत कराए थे और लालच क्या थी? कमीशन, बड़े पैमाने पे कमीशन। इस कमीशन के आड़ में बिना जाने बूझे, बिना किसी का दस्तखत कराए उन्होंने सभी लोगों का कन्वर्जन कर दिया था और उसको दूसरे कागजों में तब्दील कर दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट में यह प्रस्तुत किया जा सके कि हमने किसी के पैसे नहीं लिए हैं गलत तरीके से और सेबी जो दावा कर रही है वो गलत है। सेबी को झूठा साबित करने के लिए दावा कर रही थी हुई कि सेबी गलत है, हमने देश के सभी निवेशकों के दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। उसी के आधार पे वो कोर्ट से रिलीफ पाना चाहती थी और इसी के दबाव में, इसी के अहंकार में सुब्रत राय ने डेट पे डेट लेना मुनासिब समझा
लेकिन कोर्ट को गुमराह करने से बाज नहीं आए। कोर्ट भी यह बात समझ रही थी, समझ चुकी थी, इस नाते इस मामले को लंबा खींच रही थी। कोर्ट में एक तरफ से भी दावा प्रस्तुत कर रही थी और दूसरी तरफ सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग दावे प्रस्तुत कर रहे थे। खेल हो सकता है उसमें हो सहारा से भी का, लेकिन लंबा खींच तब रहा था जब जमाकर्ताओं का कुनबा नहीं खड़ा हुआ था। आज जमाकर्ताओं का कुनबा है और जैसे ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL दाखिल करने के लिए जन संकल्प न्याय यात्रा निकाली, उसकी लगातार रिपोर्टिंग PMO कार्यालय होने लगी और तमाम बड़ी तेजी के साथ चर्चाएं और तमाम पुलिस प्रशासनिक लोगों का फोन हमारे पास आने लगा। मुझे इस बात का महसूस हो गया था कि सरकार कोई बड़ी कार्रवाई जरूर ही सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर लेगी, और हो भी वही रहा है कि देर रात से छापे पड़ रहे हैं जो अभी भी जारी है। उनके डायरेक्टर से लेकर के तमाम प्रमुख लोग जो इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है सुब्रत राय के जाने के बाद, इन सभी के घरों पे छापे पड़ रहे हैं और इनकी मोबाइल तक जब्त कर ली गई है, तमाम दस्तावेज भी ले लिए गए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, देर शाम या आने वाले कुछ ही दिनों में सहारा के प्रबंधन तंत्र के बड़े जिम्मेदार लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना ना पड़ जाए, इनकी संपत्ति बिक ना जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसे के भुगतान के रास्ते के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरी ताकत से लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट इसी नाते पहुंच रही है कि एक एक कागज को विथ एविडेंस हम प्रस्तुत कर सकें कि इन्होंने लोगों को गुमराह करके पैसा लिया है और एक कागज को 3 बार कन्वर्जन कराया है, और वो गलत और इलीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया था कि हमने देश के निवेशकों का भुगतान कर दिया। अगर देश के निवेशकों का भुगतान कर दिए होते तो ये सड़क पे जो घूम रहे लोग हैं, जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा और भी लोग जिन्होंने अपने दावे CRCS में पेश नहीं किए हैं, वो सब लोग के हाथों में बांड कैसे हैं? क्या वो फर्जी है? क्या एजेंटों ने उनको फर्जी दिया है? क्या अधिकारियों ने उनको फर्जी दिया है? इस सब को तस्दीक कराने के लिए, इस सब को वैधानिक रूप देने के लिए हम आपसे कागज मांग रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करिए, और जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे उस दावे का पर्दाफाश हो जाएगा। और इसी बात से सहारा डर रही है, इसी बात से सहारा के अधिकारी डर रहे हैं, और इसी बात से कुछ सीनियर एजेंट और फ्रेंचाइजी मैनेजर्स डर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब होने नहीं पाएगा, जमाकर्ता स्वयं निकल के आ गया। देखते रहिए, आज आपके बीच में तमाम ऐसी खबरें निकल करके आएंगी, लेकिन आंदोलन अपना रुख नहीं बदलेगा। आपके जीत की तरफ अग्रसर होने के साथ साथ जमाकर्ताओं के पैसे के भुगतान के रास्ते सरकार बनाने शुरू कर दी है, और बस हम सभी लोगों को दबाव बड़े पैमाने पे बनाना होगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना होगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट, आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके तमाम ग्रुपों में डालने का काम करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।